के वचन खुदा हमारे आसमानी पाक यहोवा, हम आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु राजा आपके पाक कलाम के लिए जिसे पढ़ा गया सुना गया। प्रभु उसमें ध्यान करते समय बोलने वाले आपके दास के होठों को स्पर्श कीजिए प्रभु श्री पिता परमेश्वर। आपका प्रत्येक वचन प्रभु हमारे हृदय रूपी जमीन में बीज बनकर बोया जाए, 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाए। तमाम प्रभु जी विश्वासियों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी सी विनती हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और उसे बड़े दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रियो, आज पेंतिकोस्त के बाद का 21वां रविवार है। पेंतिकोस्त के बाद का 21वां रविवार है और आज का विषय कहता है फेथ इज द बिगिनिंग ऑफ अ पिलग्रिमेज। फेथ इज द बिगिनिंग ऑफ ए पिलग्रिमेज। विश्वास जीवन यात्रा का आरंभ बिंदु है। विश्वास जीवन यात्रा का आरंभ बिंदु है। प्रियो, जब हम विश्वास या भरोसे की हम बात करते हैं, आज हमने 3 शास्त्र पाठों को विशेष करके सुना है इस संदर्भ में। यशाया उसका 35वां अध्याय 3 से लेकर 10 वचन, प्रेरितों के काम इसका 16 अध्याय 25 से लेकर 34 वचन और उस रीति से मरकुस रचित सुसमाचार इसका 10वां अध्याय 46 से लेकर 52 वचन। आज जो विशेष मनन हम करने वाले हैं वो है मार्क उसका 10वां अध्याय 46 से 52 वचन पे हम मनन करने वाले हैं, जिसमें हम एक अंधे जिसका नाम बर्तिमायुस था और उस बर्तिमाई को प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टि दान दिया, या फिर उसकी आंखें जो वो देख नहीं पाता था उसको प्रभु ने उसे देखने का जो है आशीष परमेश्वर ने उसको चंगाई दी करके हम लोग देखते हैं। विश्वास जो है वो जीवन यात्रा का आरंभ बिंदु है। जो हमारे विश्वास का जो जीवन है या फिर हमारा जो प्रभु के पीछे की चलने वाली जो यात्रा है उसका प्रारंभ जो है वो विश्वास के द्वारा ही होता है। किसी ने इस प्रकार से कहा विश्वास के बारे में कि विश्वास वो चीज है, वो वस्तु है कि जब कोई व्यक्ति विश्वास करता है तो वह अदृश्य या अनदेखी वस्तुओं को मिल जाएगी करके ये बात पर भरोसा करता है। वो अद्भुत चीजों पर विश्वास करता है और असंभव चीजों को पाने का भरोसा रखता है। 3 चीजें मैंने बोला कि अदृश्य जो होने वाला है उसे वो देखता है, वो विश्वास करता है कि अद्भुत परमेश्वर करेगा और वो भरोसा करता है कि असंभव उसे मिल जाएगा, ये वो भरोसा करता है। हम में से कई लोगों ने हो सकता है एक कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन फिर एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा कि एक बार एक गांव में जो है बरसात नहीं हुई है ना, कई दिनों से बरसात नहीं हुई और वहां पर पादरी ने कहा कि चलो हम बरसात के लिए प्रार्थना करते हैं और एक समय ठहराया गया और उस समय में लोगों को बुलाया गया कि वो आए और मिलकर प्रार्थना करें और सभी लोग वहां पर प्रार्थना करने आए और उसमें से सिर्फ एक लड़की थी जो छतरी को लेकर आती है। वो छाता लेकर वहां आकर प्रार्थना करने आती है और बाकी कोई छाता लेकर नहीं आता। तब वहां पर पादरी उनसे पूछते हैं कि तुमने ये छाता क्यों लेकर आया? तो वो लड़की कहती है कि मैं घर भीग कर जाना नहीं चाहती। तो विश्वास का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर जो है कर सकता है। विश्वास का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर कर सकता है। विश्वास का मतलब ये है कि परमेश्वर करेगा, जरूर करेगा। कर सकता है ये उधारी वाली बात है, लेकिन करेगा इस बात का यकीन और भरोसा होना बहुत जरूरी है। आज का जो हमने शुभ समाचार पाठ हमने पढ़ा है उसमें यीशु मसीह अपने अंतिम यात्रा की ओर है, यरूशलेम की तरफ वो जा रहे हैं और यहाँ पर वो यरीहो नगर के पास पहुंचते हैं जो करीबन यरूशलेम से 15 मील की दूरी पर था। और इस
जो सीन को, जो वहां पर घटना हुई, उसको हम थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। हम उसको अपने आप को, उस जो घटना को अपनी आंखों के सामने हम उसे लाने की कोशिश करेंगे कि एक यरीहो शहर में जो मेन रोड है, वहां पर त्योहार का समय था, पासोवर का जो समय था करके हम लोग वहां पर देखते हैं। और पासोवर के समय में केवल यीशु मसीह नहीं, परंतु यीशु मसीह के साथ में जितने भी यहूदी पुरुष है, बहुत सारे लोग वहां पर उस गांव में या उस शहर में यरूशलेम की तरफ वो यात्रा कर रहे थे, क्योंकि ये यहूदी लोगों का कानून था कि जितने भी 12 साल से ऊपर के पुरुष है और जो 15 मील के दायरे में रहते हैं, वो फसह के पर्व के समय में यरूशलेम में जाकर वहां की आराधना को जो है अटेंड करना जरूरी था। और ऐसे समय में जो है हर कोई जा पाए, ये संभव नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उस गांव में बहुत सारी भीड़ थी और बहुत सारे लोग जो है वहां से होकर गुजर रहे थे। और यीशु मसीह भी उस पासोवर या फिर फसह के समय में वो वहां से गुजर रहे थे। और संभव है कि उस समय में बहुत सारे गुरु, जो यहूदियों के गुरु थे, शास्त्री फरीसियों के गुरु थे, जो जिनको हम लोग रबी या टीचर कहते थे, उनके साथ में बहुत सारे लोग वहां पर होकर गुजर रहे होंगे। और यहाँ पर जो नॉर्दर्न गेट है, नॉर्दर्न गेट पे यहाँ पर एक भिखारी वहां पर बैठा था, जिसका नाम बर्तिमाई करके हम लोग देखते हैं। हम लोग पढ़ेंगे उस वचन को, 46 वचन पढ़िए। हाँ, तो देखिए यहाँ पर सड़क के किनारे जो नॉर्दर्न गेट है, वहां पर एक भिखारी बैठा था और उसको बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया गया कि वो किसका बेटा था। लिखा है कि बर्तिमाई जो किसका बेटा था, तिमाई का बेटा था, और वो जन्म से जो है, या फिर वो जो यरीहो में वो जो बर्तिमाई है, वो एक अंधा भिखारी था करके उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। हो सकता है कि ये भिखारी कई वर्षों से वहां बैठकर भीख मांग रहा हो, इसलिए लोगों को उसका नाम भी पता है, उसके पिता का नाम भी पता है और उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छे से यहाँ पर पता है। और जब भीड़ वहां से गुजर रही थी, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे रब्बी, उनके चेले वहां से गुजरा करते थे। प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले जब वहां से गुजर रहे थे, तो उसने कदमों की आहट को सुना और कौन वहां से गुजर रहा है उस बात को उसने ध्यान दिया, और किसी ने उसको बताया कि यहां से कौन गुजर रहा है, प्रभु यीशु मसीह गुजर रहा है। और जैसे ही उसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह वहां से गुजर रहा है, तो उसको याद आया कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसने सुना, कई लोगों से उसने सुना कि वो चंगाई दे सकता है, वो अच्छी शिक्षा देता है। और फिर वो वहां से जोर जोर से पुकारने लगा। क्या करके पुकारने लगा? हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। और जब वो पुकारने लगा, चिल्लाने लगा, तो लोग उसको खामोश करने लगे और कहने लगे कि तू खामोश बैठ। लेकिन वो खामोश नहीं रहा, क्योंकि उसका जो अंधकार भरा जीवन था, उसको दृष्टि नहीं थी, वो देख नहीं पाता था, उसका जीवन अंधकार से भरा था। और वो एक अंतिम रास्ता था कि प्रभु को पुकारे और प्रभु ही उसको चंगाई दे सकता है, उसके अंधकार भरे जीवन में उजियाला ला सकता है। और उसको जब लोगों ने रोकना चाहा, तो भी वो चुप नहीं रहा और जोर से चिल्लाने लगा। अगर हम लोग पढ़ते हैं आगे के वचन में 48 वचन पढ़ेंगे। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, हाँ, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि वो चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। उसके बाद में वो प्रभु यीशु मसीह के पास लाया जाता है और प्रभु यीशु मसीह उसको जो है चंगाई देते हैं करके हम लोग ये घटना में हम लोग देखते हैं। प्रियो, अगर इस कहानी या इस घटना को अगर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर जो चमत्कार यहाँ पर हुआ है,
उसमें हम बहुत सी बातों को हम सीख सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स जो है हम इस वचन से या इस भाग से हम सीख सकते हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारा आज का विषय जिस प्रकार से कहता है कि विश्वास हमारे जीवन यात्रा का आरंभ बिंदु है। फेथ इज द बिगिनिंग ऑफ आवर पिलग्रिमेज। जो हमारा जीवन की यात्रा है या हमारे विश्वास की यात्रा है, वहां पर जो शुरुआत जो होती है वो विश्वास से ही होती है। और आज इस घटना से हम विश्वास के बारे में कुछ बातों को हम सीखेंगे कि हम सब विश्वास करते हैं। कितने लोग ये बात कहते हैं कि हम सब विश्वास करते हैं? किस चीज पर विश्वास करते हैं? परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हम लोग हर संडे को, है ना, तोते को जैसे सिखाया जाता है, वैसे हम लोग अभी वचन होने के बाद मैं बोलूंगा कि हम सब खड़े होकर क्या बोलेंगे? प्रेरितों का विश्वास वचन हम कहेंगे, है ना। हम लोग कई बार उसको तोते की तरह हम रखते हैं। बट डू वी रियली बिलीव व्हाट इज रिटन देयर? जो वहां पर लिखा है, क्या हम सच में उस पर विश्वास करते हैं? आज जो हम लोग बातों को सीखने वाले हैं, पहली बात हम लोग सीखते हैं इस बर्तिमायुस के जीवन से, वो ये है कि नो whom you have faith in। आपको ये सबसे पहले जानना है कि आपका विश्वास किस पर है। आपका विश्वास किस पर है? बाइबल बताती है पुराने नियम में कि किसी को घोड़ों का भरोसा है, किसी को धन पर भरोसा है, किसी को रथों पर भरोसा है, लेकिन हम किस पर घमंड करेंगे कि हमारा विश्वास यहोवा परमेश्वर पर है, हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है। कई बार जब हम विश्वास की बात करते हैं तो हम अपने बैंक बैलेंस पर विश्वास करते हैं, हम हमारी भुजाओं पर विश्वास करते हैं, हम हमारी बुद्धि पर भरोसा करते हैं, लेकिन परमेश्वर पर जो है सबसे आखिरी में हम लोग आते हैं और प्रभु पर भरोसा हम बहुत रेयर या फिर सबसे आखिरी में हम करते हैं। यहां पर हम बर्तिमायुस के जीवन में जब हम लोग देखते हैं तो वो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करता है और पुकारता है। क्या करके पुकारता है? हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग नाम से प्रभु यीशु मसीह को पुकारा, लेकिन यहां पर वो कहता है दाऊद की संतान। जो यहूदी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दाऊद के वंश से हमारा मसीहा आएगा जो हमको छुटकारा देगा, और वो ये बात को जानता है और पुकारता है, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। वो कहीं ना कहीं उस भविष्यवाणी को जानता था कि मसीहा आएगा और मसीहा दाऊद के वंश से होगा, ये बात वो जानता था और वो पुकारता है, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हम जो अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी या कई बार हम परमेश्वर को गहराई से परमेश्वर के वचन को जानने वाले या धार्मिक करके समझते हैं, कई बार हम भी उस प्रभु को दाऊद की संतान करके नहीं पुकारते। बहुत सारे शास्त्री फरीसी वहां पर थे, लेकिन वो भी कभी उन्होंने पुकारा नहीं कि दाऊद की संतान। लेकिन एक अंधा भिखारी जिसको कुछ पता नहीं था, वो पुकारता है कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। पहली बात हम लोग इन वचनों से सीखते हैं कि सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है, हैव द नॉलेज, कि आपका विश्वास किस पर है। आपका विश्वास, अगर आपको अपने आत्मिक यात्रा की अगर आपको शुरुआत करना है, आत्मिक जीवन में अगर आपको बढ़ना है, तो आपका भरोसा धन पर, दौलत पर, ताकत पर, शोहरत पर, नाम पर, पद पर, प्रतिष्ठा पर नहीं होना चाहिए, परंतु आपका भरोसा केवल प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए। यूहन्ना 14:6 है ना, जो हम लोग हमेशा कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। बिना मेरे द्वारा, विदाउट जीसस वी कैनॉट रीच टू गॉड द फादर। परमेश्वर पिता के पास हम बिना प्रभु यीशु के जा नहीं सकते। वही हमारा मध्यस्थ है और उसी के द्वारा जो है हम पिता परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। तो हमको ये बात याद रखना है, पहली बात, कि हमारा भरोसा किस पर है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
हमारा विश्वास उस प्रभु यीशु मसीह पर होना जरूरी है। बरतिमायुस का विश्वास उस प्रभु यीशु मसीह पर था और इसीलिए पर्सनली उसका नाम पुकारता है। वो भीड़ में जोर जोर से चिल्लाता जब है तो वो और भी अलग तरीके से चिल्ला सकता था, लेकिन उसने स्पेसिफिकली कहा, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। उसने प्रभु को पुकारा। प्रियो, जब हम विश्वास करते हैं तो हमारा विश्वास उस प्रभु पर होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो हम सीखते हैं यहाँ पर, वो हम लोग पढ़ते हैं 47 और 48 वचन, फिर से पढ़िए। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने धरकर कहा, उसे बुलाओ, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। ठीक है, यहां पर जब हम लोग देखते हैं तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उसने पुकार कर कहा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। फिर लोगों ने उसको डांटा और डांटने के बाद फिर दोबारा और जोर से पुकारने लगा। वहां लिखा है उसके बाद में भी जब लोगों ने उसे डांटा, 48 वचन में, बहुतों ने उसे डांटा कि वो क्या करे, चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा। जितना उसको डांटा गया उससे भी ज्यादा जोर से वो पुकारने लगा और कहने लगा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। दूसरी चीज जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं आज के वचन में, पहली बात हम देखते हैं कि हमारा भरोसा किस पर है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हमको हमारे विश्वास में परसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, यानी पुकारते हैं ना, सतत रहना है, निरंतर हमको प्रयास करते ही रहना है। पहली बात, किस पर विश्वास करना है, प्रभु पर विश्वास करना है। दूसरी बात, हमको जो है ये जानना है कि कैसे हमको निरंतर प्रयास करते रहना है विश्वास के जीवन में। थकना नहीं है, हारना नहीं है, टूटना नहीं है, बार बार है ना, विश्वास के जीवन में आपको प्रयास करते रहना पड़ेगा। बाइबल का वचन कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। किसी के घर पर आप जब जाते हो तो बाहर में डोरबेल लगी होती है ना? कई बार आप पहली बार बजाते हैं तो अंदर से लोग नहीं आते, ज्यादातर तो आते नहीं पहली बार, क्योंकि वो अंदर में अपना सेटिंग करते हैं बराबर कि भैया सब ठीक तो है, देन बाहर आते हैं ना। तो हम जब वो पहली बेल पे नहीं आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, फिर दोबारा बेल बजाते हैं कि शायद उनको सुनाई नहीं दिया होगा। आज के समय में बेल है, पुराने समय में दरवाजा था, हम नॉक करते थे, खटखटाते थे, और एक बार खटखटाए अगर नहीं आए तो दोबारा खटखटाएंगे, तीसरी बार खटखटाएंगे, कोशिश करते हैं कि जब तक दरवाजा ना खुले। अगर हमको लगता है कि वो नहीं है तो फिर हम निकल जाते हैं, लेकिन अगर वो है तो हम निरंतर प्रयास करते ही रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह वहां से उस मार्ग से गुजर रहे हैं और यहां पर बरतिमायुस लगातार खटखटा रहा है। लोगों ने उसको रोका कि तू चिल्ला मत, शोर मत कर, फिर भी वो लगातार खटखटाता है, और जब तक प्रभु यीशु मसीह का उसको फेस टू फेस सामना नहीं होता तब तक वो प्रयास करता ही रहता है। उसने उस दिन पूरे निश्चय से उसने ये सोच कर रखा था, चाहे कितने भी समस्याएं मेरे रास्ते में क्यों ना आए, कितने ही लोग मुझे क्यों ना रोके, लेकिन मैं आज जरूर प्रभु से मिलूंगा। ऐसा ही एक प्रयास एक और व्यक्ति ने किया था। कौन है? जक्कई, है ना। जक्कई ने भी वैसा ही प्रयास किया था। यहां पर भी जो है बरतिमायुस जो है उसको लोगों ने शांत रहने को कहा, लेकिन वो जोर जोर से चिल्लाता है, बिकॉज ही इज हैविंग अ डेस्परेट डिजायर। उसको जो है अत्यंत उसकी आवश्यकता है, उसकी जरूरत है और उसकी इच्छा है कि प्रभु को वो मिले, प्रभु उसको देखे और उसको चंगाई दे, और इसीलिए वो लगातार प्रयास करते रहा। भीड़ होने के बाद में भी, शोरगुल होने के बाद में भी वो रुका नहीं, परंतु प्रभु को पुकारता रहा करके हम लोग देखते हैं। उसके बाद में जब प्रभु ने उसको जवाब दिया
जब प्रभु ने कहा, लोगों से क्या कहा कि उसे मेरे पास में लेकर आओ, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे क्या कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। ढाढ़स बांध का मतलब जो है यहाँ पे ट्रांसलेशन ढाढ़स बांध हुआ है, लेकिन वहां पर एक्चुअली क्या बोला, शांत हो जाए ना, वो बुला रहा है तुझे, इतना जोर से मत चिल्ला, वो बुला रहा है, अब खामोश हो जा क्योंकि वो तुझे बुलाता है करके। जब लोगों ने उससे कहा तो उसका रिस्पॉन्स क्या था, अगर हम लोग देखते हैं क्या किया उसने। 50वां वचन पढ़िए। वो अपना कपड़ा फेंककर फिर उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हाँ ठीक है। 50वें वचन में कहता है कि वो अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया, है ना। यहां पर बहुत क्लियरली लिखा है कैसे उठा, वो शीघ्र उठा, तुरंत उठा। उस समय में लोग जो कपड़ा जो है ना, ओढ़ते थे, दोहर जिसको हम कहते हैं। जैसा एक जगह पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई तेरा कुर्ता भी ले तो उसको दोहर भी दे दे। तो ये दो ही वस्तु होती थी किसी भी जो गरीब के पास में। तो जो दोहर उसका ओढ़ने का था उसको उसने तुरंत फेंका और जोर कर वो भागकर प्रभु यीशु मसीह के पास में तुरंत उठा। वहां लिखा है शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। He was very eager to come to Jesus. बहुत आतुर था प्रभु के पास आने के लिए और वो दौड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास में आया। उसने कपड़े को क्यों फेंका? अगर वो ओढ़कर भागता तो भाग सकता क्या? नहीं भाग सकता है ना। उसने निकाल कर फेंक दिया कि ये अगर मैं इसको ओढ़ के भागूंगा तो मैं भाग नहीं पाऊंगा, हो सकता मैं गिर जाऊंगा, मैं जल्दी नहीं पहुंच पाऊंगा। उसने अपने कपड़े को जो है तुरंत उठाकर फेंका और प्रभु के पास में वो दौड़कर आया। उसने प्रभु की पुकार को सुना और तुरंत उसने जवाब दिया। लेकिन कई बार जब प्रभु हमको बुलाता है ना, हम कितनी देर लगाते हैं, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। हमारे संडे का ही एग्जाम्पल है कि संडे को कितनी देर से हम लोग आते हैं। हमारा समय 9 बजे का है लेकिन हम देरी से आते हैं। प्रभु ने उसको पुकारा कि उसे मेरे पास लेकर आओ और वो दौड़कर शीघ्र ही अपने उस कपड़े को छोड़कर वो प्रभु यीशु मसीह के पास में दौड़कर वो आया। कई बार जब प्रभु हमें बुलाता है उसकी बुलाहट को हम नहीं सुनते। हम कहते हैं वेट, इंतजार करो, प्रभु कौन सा घर जाने वाला है, वो तो रहेगा। चर्च थोड़ी खत्म होता है 9 बजे, थोड़ी तुरंत खत्म हो जाएगा। चर्च तो कितने बजे खत्म होता है? 11 साढ़े 11 तो बजेगा, है ना। कई लोग बोलते सिर्फ आखिरी का ब्लेसिंग मिला तो भी चलेगा। कई लोग बोलते कि सिर्फ दान डाल दिया जाके आज चर्च में तो भी हो जाएगा। कई लोग बोलते प्रेजेंट वर्शिप की जरूरत ही नहीं, हमको वचन मिल गया तो भी। यानी हम लोगों ने परमेश्वर के जो आराधना को भी हमने डिवाइड करके रखा है। लेकिन वही मूवी देखने जाते तो हा? पहला गाना नहीं छूटना चाहिए, शुरुआत मिस नहीं होनी चाहिए। इस तरीके का सोच हम लोग रखते हैं। प्रभु ने जब उसे बुलाया तो तुरंत वो उठा और भागकर उस प्रभु के पास में वो चला गया करके हम लोग देखते हैं। प्रियो, जीवन में कई बार प्रभु हमको उसकी सेवकाई के लिए बुलाता है। उसकी बुलाहट को कई बार हम लोग सुनते नहीं है। कई बार हम कहते हैं प्रभु तो इंतजार कर, जब तक मैं ये पूरा ना कर लूं तो इंतजार कर करके कई बार हम कहते हैं। हम में से कईयों को हो सकता है परमेश्वर ने जवानी में सेवा के लिए बुलाया होगा लेकिन हमने उसकी आवाज को सुना नहीं। कई बार हम लोग रिटायर होने के बाद सेवा करेंगे बोलते हैं ना, है ना। जब सब कुछ थक गया आपका शरीर, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं जो रिटायरमेंट के बाद सेवा करते हैं, लेकिन मेरा एक विचार है, मेरी एक सोच है कि जब आपको भरी जवानी में परमेश्वर ने बुलाया तब आपने उसको हाँ करके जवाब नहीं दिया और सब कुछ होने के बाद आपने जीवन में सब कुछ अनुभव कर लिया, आनंद मनाया, कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ नहीं, सब कुछ अपना जो धन संपत्ति सब कमा ले और आखिरी में बोलते कि अब मैं क्या करूंगा? प्रभु की सेवा करूंगा। जब संसार में आपको कोई काम नहीं है, जब आप संसार से एक रिजेक्टेड माल बन गए, तब आप अपने आप को प्रभु को सौंपने आए, है ना। आई विल बी वेरी क्लियर। कई बार, है ना, रिटायरमेंट के बाद हमको शौक चढ़ता है कि हम सेवा करेंगे। जवानी के दिन में जब प्रभु आपको बुलाता है तब हम क्यों उसकी सुनते नहीं है?
जब वो हमें पुकारता है तब हम क्यों कहते कि वेट प्रभु, अभी नहीं, बाद में आऊंगा। बहुत सारे लोगों को जब प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया तो किसी ने कहा कि मुझे अपने मुर्दे को गाड़ना है, किसी ने कहा कि मेरा पिता बीमार है, किसी ने कहा कि, है ना, कुछ और कारण है, किसी ने खेत मोल लिया, किसी ने शादी की, किसी ने, है ना, अलग अलग बहाने दिए जब प्रभु ने उनको बुलाया सेवा के लिए। प्रियो, जब प्रभु पुकारता है तो तुरंत जो है हमको जवाब देना बहुत जरूरी है। सही समय पर जवाब देना जरूरी है, नहीं तो समय भी निकल जाएगा। हम लोग गाना गाते हैं, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। एक पुराना गाना, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। हम हमेशा सुनते हैं इन गीतों को। प्रभु हमें बुलाता है, लेकिन उसकी बुलाहट को हम कई बार सुनते नहीं हैं। आज सेवकों की कमी क्यों है? क्योंकि हर कोई अपने बच्चों को सेवा में डालना नहीं चाहता। हर कोई ये नहीं चाहता कि उसका बेटा तकलीफ उठाए या उसकी बेटी तकलीफ उठाए सेवा में जाकर, क्योंकि सबको मालूम है कि परमेश्वर की सेवा करना इतना आसान नहीं है। इसलिए कई बार अगर परमेश्वर बुलाता भी है तो हम उसकी आवाज को हाँ में जवाब नहीं देते, क्योंकि चुनाव करना बड़ा मुश्किल होता है। हर कोई अपने भविष्य के बारे में सोचता है, हर कोई अपने बेहतरी के बारे में सोचता है, और इसीलिए परमेश्वर की सेवा के लिए लोग आज सामने नहीं आ रहे। हमारे सीएनआई में भी सेवकों की बहुत कमी है, लोग तैयार नहीं हो रहे। नया जो सेकेंड लाइन लीडरशिप जिसको हम कहते हैं, नए पादरी लोग क्यों तैयार नहीं हो रहे? क्योंकि हम उसकी बुलाहट को सुनना नहीं चाहते और उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहते। कई बार सुनाई देती है उसकी बुलाहट, लेकिन फिर हम लोग काउंट करने लगते हैं कि इसमें मुझे फायदा मिलेगा या नुकसान है। ज्यादातर क्या करते हैं, सेवकाई में आएंगे भी तो पहला टारगेट रहेगा कि बाहर देश जाओ, या बाहर देश से कितना पैसा आएगा। यहां पर रहकर यहां की रियलिटीज में यहां सेवा करना कोई पसंद नहीं करता। लोग जो है क्या फायदा मिलेगा ये सोचकर, या क्या नुकसान होगा ये सोचकर कई बार हम लोग सेवकाई में आना या नहीं आना इसका हम लोग निर्णय करते हैं। प्रभु हमें बुलाता है, प्रभु हमें बुलाता है, कैसे हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं मेरे प्रियो। जब मैंने अपने जीवन की सेवकाई की शुरुआत की थी, मैं आपको अपना अनुभव बताना चाहता हूं। ईयर 2004 में जब मैं बाइबल कॉलेज में था, मेरा फाइनल ईयर था और मैं 2005 मार्च 2005 में मेरा ग्रेजुएशन होने वाला था। बीटीएच में कर रहा था, और 21 अगस्त 2004 जब मेरा फाइनल ईयर चल रहा था और मैं उस समय बैंगलोर में था, शनिवार का वो दिन था, और हम लोग हर सैटरडे को जब छुट्टी होती थी तो हम लोग वहाँ पर, जिन लोगों को बैंगलोर से जो परिचित है आप जान सकते हैं, जो ब्रिगेड रोड करके एक जगह है वहाँ पर, ब्रिगेड रोड या फिर एमजी रोड जिसको हम कहते हैं, तो वहाँ पर उस रोड पर एक म्यूजिक प्लैनेट था, एक म्यूजिक का वहाँ पर बहुत बड़ा दुकान था, बहुत बड़ा शोरूम जैसा था। तो हर सैटरडे को या संडे को जब हम जाते थे तो हम लोग वहाँ पर हम जाया करते, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे म्यूजिक जो है हमको मिलते थे, वहाँ पर गॉस्पेल सीडीज और ये सब मिलते थे। तो हम लोग वहाँ जाते थे और हर बार हम बस जस्ट घूमने जाते थे और वहाँ से वापस आते थे। एक दिन जब मैं वहाँ पर गया, 2004 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, सच्ची घटना आपको बता रहा हूँ। तो उस दिन वहाँ पर जब मैं गया तो वहाँ पर जो इंडियन आइडल के जो लोग हैं, है ना, इंडियन आइडल के जो लोग हैं वो लोग वहाँ पर ऑडिशंस लेने के लिए आए। पहला इंडियन आइडल जब शुरू हुआ था तो उस समय सोनी जो टेलीविजन के लोग वहाँ पर आए थे और उन लोगों ने ऑडिशन लेना शुरू किया, और मैं वहाँ पर था, मैं, मेरे साथ में मेरे 2-3 मित्र थे। और वहाँ पर जब उन्होंने ऑडिशन लेना शुरू किया, उन्होंने कहा कि आप गा सकते हैं। और जब वो लोग गा रहे थे तो गाने के बाद में जो जीतता था उनको नेक्स्ट राउंड के लिए वो सिलेक्ट करते थे, और साथ में जो सोनी टेलीविजन का जो टी शर्ट है और कैप है वो उनको दे रहे थे। मेरे अंदर भी मन मुझे हुआ कि क्यों ना पार्टिसिपेट किया जाए। मेरा फ्रेंड भी जो था उसके अंदर भी ये हुआ कि क्यों ना पार्टिसिपेट करें। और मैंने जाकर उनसे पूछा कि मैं गाना गाना चाहता हूँ, लेकिन मैं गॉस्पेल सॉन्ग गाऊंगा, जो मैं गाऊंगा मैं मूवी सॉन्ग नहीं गाऊंगा, मैं गॉस्पेल सॉन्ग गाऊंगा। मेरे दोस्त ने भी कहा कि मैं गॉस्पेल सॉन्ग गाऊंगा। तो उन्होंने कहा, जो सोनी टेलीविजन से जो लोग आए थे, उन्होंने कहा कि
हमको सिर्फ आपका आवाज देखना है। आपका आवाज, आप कोई भी गाना गा सकते हैं, जो आपको गाना है आप गाइए, हमको सिर्फ आपकी आवाज टेस्ट करना है कि आपकी आवाज कैसी है। तो मैं खड़ा हुआ और फिर मैंने गाना गाया, सारे जगत से प्यार किया, क्रूस पर अपना जीवन दिया, उस गीत को गाया। और गाने के बाद उन्होंने मुझे तुरंत जो है सिलेक्ट किया और जो इंडियन आइडल का टी शर्ट जो है उन्होंने मुझे दिया। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि अरे वाह, बहुत अच्छी बात है कि ये मेरा सिलेक्शन हो गया वहां पर। उसके बाद उन्होंने मुझे रोका। मेरे गाने के बाद फिर मेरा एक और मित्र खड़ा हुआ, उसने भी महाराष्ट्र से ही था, उसने गाया कि मी वेचले फुलाना काटे रिश्ता में डाले, इस गीत को गाया। करीबन हम 2-3 लोग थे, हम तीनों ने पार्टिसिपेट किया और मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरे एक और फ्रेंड का सिलेक्शन हुआ। उसके बाद शाम को 6 बजे हमको चर्च अटेंड करना था, हमारा जो, क्योंकि छुट्टी का टाइम खत्म हो रहा था, शाम को 6 बजे हमको जाकर वापस चर्च अटेंड करना था। और लेकिन इन लोगों ने बोला कि आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि आपका नेक्स्ट राउंड जो है हम आपको लेंगे, उसके बाद आपको मुंबई आना पड़ेगा, वहां पर आपको जो है नेक्स्ट राउंड के लिए आप वहां पर आ सकते हो। अब चर्च में जाना है 6 बजे और यहाँ पर रुकना है। अगर हम समय पर नहीं पहुंचे तो वहां पर हमको अलग पनिशमेंट मिलती। तो वो समय था कि हम लोगों को सोचना पड़ा कि क्या करें, क्योंकि इस तरफ, हालांकि उस समय मुझे इंडियन आइडल के बारे में कुछ नहीं मालूम, क्योंकि शुरुआत थी ना, टीवी में कहीं आया था, और उस समय हम लोग टीवी से भी बहुत दूर थे। लेकिन हम लोग वो छोड़कर, क्योंकि वो समय ऐसा था कि अगर हम सिलेक्ट हो जाते तो हम चकाचौंध की दुनिया में चले जाते या फिर टीवी में आते, बहुत सारा पब्लिसिटी हमको मिल सकता था। पर हमको ये भी सोचना पड़ा कि अगर आज मैं यहाँ निकल जाता हूँ तो फिर जो 4 साल मैंने बाइबल कॉलेज में मेहनत किया, जिस सेवकाई के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया, वो छोड़कर मैं एक अलग रास्ते पर मैं चला जाऊंगा। आई हैड टू डिसाइड, 2 में से मुझे डिसाइड करना पड़ा कि कौन सा मुझे चुनना है। हम लोग दोनों चले गए और बाद में जब दिसंबर में जब हम लोग आए छुट्टियों में, तो हमने देखा कि इंडियन आइडल एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, टीवी में वो दिख रहा है, लोग दिख रहे हैं वहां पर, और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हम उसको देखते हैं। तो मेरे दोस्त ने कहा कि अरे अपन ने छोड़कर बड़ा गड़बड़ की, ये नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन बाद में हमको रियलाइज हुआ कि नहीं, परमेश्वर ने जब हमको सेवा के लिए बुलाया तो परमेश्वर ने इस सोनी टेलीविजन से भी ज्यादा बड़े काम के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। प्रियो, कई बार परमेश्वर हमें बुलाता है, 2 चीजों में से चुनाव करने का मौका देता है। हो सकता है कि अगर मैं वहां चला जाता तो थोड़े दिन तक मैं आगे जाता, लेकिन कहां तक जाता मुझे पता नहीं है, इट इज अनसर्टेन। प्रभु ने जब बुलाया है तो उसकी सेवा, लेकिन जब मैं इस लाइन को मैंने चुना, जब इस तरफ में आया, तो आई एम श्योर कि प्रभु ने मुझे बुलाया है और आज तक वो चला रहा है। 2005 से लेकर 2024 में हम लोग हैं। प्रभु की बुलाहट को जब हम पहचानते हैं, उसकी बुलाहट को जब हम सुनते हैं, तो हमको कोई भी रुकावट हमें रोक नहीं पाती। बरतिमाइस के जीवन में हम लोग देखते हैं, वो बंदूक की गोली की तरह भागते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास आया। उसने अपने उस कपड़े को उसने त्याग दिया और उसने जो है प्रभु यीशु मसीह से निरंतर वो मांगते रहा। 2 चीजें भी हमने देखी कि किस पर हमारा भरोसा है और कैसे हम मांगते हैं। निरंतरता से हमें मांगना है, प्रयास करना है। जब तक वो हमें नहीं पुकारे तब तक हमें उसके पास में हमें जो है कोशिश करते ही रहना है। उसकी बुलाहट को हाँ में हमको जवाब देना है। तीसरी बात हम लोग देखते हैं कि उसने क्या किया। तीसरी बात हम लोग पढ़ते हैं 51वां वचन पढ़ेंगे, 51वां वचन, 51 और 52। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। ठीक है, 51 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। तीसरी जो बात हम लोग यहां पर देखते हैं, नो वॉट यू वॉन्ट। आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी क्या जरूरत है। यहां पर क्लैरिटी ऑफ नीड हम लोग देखते हैं। जब उस अंधे ने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा, प्रभु यीशु मसीह के पास जब वो गया तो प्रभु ने उससे पूछा, तुझे क्या चाहिए? उसका जवाब सीधा और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि मैं क्या करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहता हूं, मेरी और कोई जरूरत नहीं है, यही कि मैं
देखने लगो, ये कि मैं देखने लगूं। कई बार जब हम यीशु मसीह के पास में आते हैं तो यीशु मसीह के पास में आने के बाद में हम बहुत सारी लिस्ट लेकर आते हैं कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, मेरे बच्चों के लिए चाहिए, मेरे बीवी के लिए चाहिए, मेरे घर के लिए चाहिए, सारा बड़ा लिस्ट लेकर आते हैं। द क्लैरिटी ऑफ नीड यहाँ पर हम देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहता है, वो ये भी कह सकता था कि मेरे को जिंदगी भर के लिए पैसा दे दे, मुझे भीख मांगने की जरूरत ना पड़े। उसने कहा कि मैं देखने लगूं। जब हम डॉक्टर के पास में आते हैं, है ना, जब हम डॉक्टर के पास में हम जाते हैं तो डॉक्टर को अपने आप पता चलता है कि कैसे हमारी तबीयत में क्या प्रॉब्लम है करके। पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको बताते हैं। क्या बताते हैं? उसको सिम्टम्स बताते हैं कि प्रभु मेरी समस्या ये है, और आपके सिम्टम्स को देखकर डॉक्टर क्या करता है, आपको इलाज करता है या डायग्नोस करता है, और उसके बाद वो आपको जो भी इलाज है वो देता है। मान लीजिए आप डेंटिस्ट के पास गए और डेंटिस्ट के पास में जाकर आप उसको क्या बोलेंगे, आपका जो दांत में दर्द है वही निकालने के लिए बोलेंगे ना, दूसरा दांत नहीं बोलेंगे ना। आपका जो तकलीफ जो दांत में है वही दांत निकालने के लिए आप बोलेंगे। तो जब आप प्रभु के पास में आ रहे हैं तो आपकी जो पर्टिकुलर समस्या है उसी के बारे में आपको बताना है। He knows the clarity of need। उसको पता है कि मेरी जरूरत यह है कि मैं अंधा हूं और मैं देखना चाहता हूं, और वो बहुत क्लियर था। और प्रभु यीशु मसीह से उसने मांगा कि मैं देखने लगूं, और प्रभु यीशु मसीह ने फिर क्या किया, यीशु ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। ये जो व्यक्ति है उसने क्लैरिटी से मांगा और प्रभु ने जो है उसको जो है तुरंत जो है वहां पर उसको देखने का वरदान प्रभु ने दिया करके हम लोग देखते हैं। ये जो अंधा है प्रभु को अच्छे से जानता है, कहता है कि हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। क्लैरिटी के साथ आता है और अपने उस बीमारी से वो या अपने उस अंधेपन से वो चंगाई पाकर वो चला जाता है। प्रियो, जब हम मसीहत को अपनाते हैं तो हमारा रिएक्शन प्रभु की तरफ जो है शीघ्र होना चाहिए। इंतजार मत करते रहिए कि आराम से जाएंगे, बाद में जाएंगे। जब प्रभु ने आपको बुलाया है तुरंत उसके पास जाइए, तुरंत उससे मांगिए और वो आपको जरूर देगा। निरंतर प्रयास करते रहे जब तक आपको आपकी मांगी हुई वस्तु आपको ना मिले। प्रभु वो देता है, जरूर देता है, हमारी जरूरत के अनुसार वो हमें जरूर देता है। और अंत में जब हम देखते हैं, चौथी बात हम लोग यहाँ देखते हैं, आखिरी में क्या हुआ। ये जो बर्तिमायुस है, प्रभु ने उससे क्या कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, और वो देखने लगा। प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला कि जा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आंखों को मिलने के बाद वो वहां से जा सकता था, लेकिन उसने क्या किया फिर? आखिरी के वचन में लिखा है, वो मार्ग में उसके पीछे हो लिया, है ना। केवल आंखें मिल गई करके घर नहीं चला गया, वो उसके पीछे हो लिया, उसकी सेवकाई में उसके साथ हो लिया। यहाँ पर हम उसका ग्रैटिट्यूड का स्वभाव हम देखते हैं। चौथी बात हम यहाँ देखते हैं, He was a man of gratitude। प्रभु ने उसके जीवन में जो दिया उसके प्रति वो आभारी था, और वो वहां से प्रभु के पीछे चलने लगा करके हम देखते हैं। अपने स्वार्थ को पूरा करके घर नहीं गया। कई बार हमको जब चीजें मिल जाती है मांगी हुई, तो हम उसके बाद खुदा को छोड़ के वापस संसार में चले जाते हैं। हम प्रभु की सेवा हम नहीं करते। उसके आत्मिक जीवन की यात्रा में हम देखते हैं उसने जरूरत के साथ शुरुआत की, आभारी वो रहा, और उसके बाद जीवन भर परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा करके हम देखते हैं। जरूरत है उसकी, आभारी है और विश्वास योग्य बने रहा, और प्रभु के पीछे वो चलता रहा। उसको पता था कि वो किससे मांग रहा है, उसको पता था कि कैसे मांगना है, और उसको पता था कि उसको क्या चाहिए। प्रियो, जब हम विश्वास से उस प्रभु के पास आते हैं तो हमको ये जानना जरूरी है कि हम किस पर विश्वास करते हैं, हम कैसे मांगते हैं और हमें क्या चाहिए। जब हमें वो मिल जाता है तो हम उसके प्रति हम विश्वासी बने, आभारी बने रहे और सदा उसके पीछे चलते रहे। प्रभु करे वचन हम सबके लिए आशीष का कारण बने। आमीन।